हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रैवल, जो कि बहुत लोग बच्चे मुझे पूछ रहे हैं अबाउट दुबई की। जब भी ये पूरी जो वीडियो आप देखोगे, इसमें मैं आपको पहले तो क्या रूल्स है दुबई के, और ये कब हो सकेगा जब ये 10 डेज़ के बाद अगर वो लोग बैन हटाएंगे तो ये जो मैं पूरी वीडियो बना रहा हूँ वो पॉसिबल है। और अगर आपकी फ़्लाइट एयर इंडिया, एयर कनाडा ने, तो आपको पता ही होगा कि उन्होंने तो मतलब ऑटोमेटिकली जो आप फॉर एग्जांपल आप 26 मई की फ़्लाइट थी ना आपकी, तो वो उन्होंने ऑटोमेटिकली वो एक मंथ पीछे कर दिया। आपको मैसेज आ जाएगा, मैं अभी स्क्रीन पे भी एक मैसेज दिखा रहा हूँ। सो ऐसा मैसेज आ जाएगा आपको। अगर एयर इंडिया की है तो भी वो भी पोस्टपोन कर देगी। लेकिन ये वीडियो इसी उनके लिए है जो यूएई की फ़्लाइट्स, मतलब यूएई की एयरलाइंस, फॉर एग्जांपल ईथाड एंड एमिरेट्स, ये दोनों यूएई की एयरलाइंस है। तो अगर आपकी उनकी बुकिंग्स है तो प्लीज़ वेट कीजिए थोड़ा, क्योंकि वो लोग ने एक स्क्रीनशॉट भी मेरे साथ एक बच्चे ने कल शेयर किया था, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और ये जो पूरा आप सबको अभी तक तो पता ही होगा अबाउट आप कैसे यूएई के थ्रू कनाडा इस टाइम में जा सकते हो, एंड हाउ मच इट विल कॉस्ट, एंड ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। सो विदाउट एनी मोर डिले, लेट्स बिगिन। ओके, सो ये जो आप अभी देख रहे हो ये है ट्रांसिट वीज़ा। ट्रांजिट वीज़ा क्या होता है वो मैं पहले आपको कह दूं कि ट्रांजिट वीज़ा मतलब आप कोई भी एयरपोर्ट पे जाओ, उधर आप सिर्फ 48 आवर्स या 98 आवर्स, इतने आवर्स तक आपको एक ट्रांजिट वीज़ा मिलता है, जो कि इतने आवर्स तक ही वैलिड होता है। बाद में वो वीज़ा नहीं रहता। ट्रांजिट वीज़ा इस मतलब कि आपकी कनेक्टिंग जो फ़्लाइट है उसके बीच में जो ट्रांजिट आता है उधर आपको थोड़ा स्टे ओवर चाहिए, ठीक है, थोड़े आवर्स के लिए। उसके लिए आपको ये वीज़ा लगता है। तो ये दो टाइप के आते हैं। ये हम ऑफिशियल यूएई की साइट से रिफ़र कर रहे हैं, नो एनी थर्ड पार्टी या किसी भी एयरलाइन की साइट से भी नहीं। ये ऑफिशियल यूएई की वेबसाइट है। उस पर अगर हम देखें तो 48 आवर्स विच इज़ फ्री ऑफ चार्ज, एंड अदर 96 आवर्स इज़ 50 दरहम, जो एईडी वो आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर दो। लेकिन हमें 48 आवर्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप करते हो तो। ट्रांजिट वीज़ाज आर स्पॉन्सर्ड ओनली बाय यूएई बेस्ड एयरलाइंस एंड मस्ट बी प्रोसेस्ड एंड अप्रूव बिफोर एंटरिंग द यूएई। बोथ टाइप्स ऑफ आर नॉट एक्सटेंडेबल। ये जो वीज़ा है वो आपको एयरलाइंस ही देंगी, आपको उनके थ्रू ही लेना पड़ेगा। और ये जो दो है, एक है ईथाड और एथाड एंड एमिरेट्स। ओके, और जो हु नीड्स अ ट्रांजिट वीज़ा, इसमें किस किस को चाहिए? इफ़ यू आर वन ऑफ नॉट अ नेशनलिटीज़ दैट आर एलिजिबल फॉर वीज़ा ऑन अराइवल और वीज़ा फ्री एंट्री टू द यूएई, देन यू नीड अ ट्रांजिट वीज़ा। मतलब इंडिया उस कैटेगरी में नहीं आता। अगर आपको देखना हो तो यू कैन जस्ट, मैं इसकी लिंक भी नीचे छोड़ दूंगा, यू कैन गो देयर एंड यू कैन सी दैट अगर हमें चाहिए या नहीं। सो वी नीडेड आया, मैंने वो देखा है। सो इंडिया को आते नहीं अभी वो लोग। सो आपको कैसे अप्लाई करना है, तो आप ई चैनल पोर्टल के हु कैन अप्लाई फॉर योर ट्रांजिट वीज़ा। ओनली द यूएई बेस्ड एयरलाइंस यू कैन ट्रैवलिंग कैन अरेंज अ ट्रांजिट वीज़ा प्रायर टू योर जर्नी। हमें जर्नी करने से पहले ये ट्रांजिट वीज़ा का पूरा का देख लेना पड़ेगा। एंड इफ़ योर ट्रिप इज़ थ्रू अ ट्रैवल एजेंसी, द एजेंसी कैन ऑल्सो हेल्प यू गेट द वीज़ा, बट ऑल वीज़ाज आर रूटेड थ्रू द एयरलाइन। एयरलाइन एजेंट्स कैन ओनली अप्लाई ऑनलाइन फॉर ट्रांजिट वीज़ाज थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग मीन्स। मतलब जो एयरलाइंस है वो अप्लाई करेगी आपका। और अगर हम डीपली समझे कि भाई जो ट्रांजिट वीज़ा फॉर 48 आवर्स होता है और 96 आवर, प्लीज़ नोट दैट 48 आवर वीज़ा इज़ इश्यूड, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू 96 आवर्स। मतलब अगर आपको एक ऐसा सेफर साइड आपको लगता है कि आपके रिपोर्ट लेट आता है, आपको 98 आवर्स है तो 98 आवर्स ले लीजिए, या तो 48 आवर्स लीजिए। 48 आवर्स इज़ मोर, 98 आवर्स इज़ मोर प्रिफरेबल, लेकिन 48 आवर्स के बाद आपको एक्सटेंड नहीं करने देंगे वो। सो आपको अगर ट्रांजिट वीज़ा इज़ इश्यूड ट्रांजिटिंग थ्रू यूएई एयरपोर्ट, यू नीड टू अप्लाई फॉर वीज़ा इन एडवांस थ्रू यूएई बेस्ड एयरलाइन। ये तो हमने देखा है। अभी हम देखते हैं कि आपको अगर ट्रांजिट वीज़ा चाहिए तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो एक पासपोर्ट विथ अ मिनिमम वैलिडिटी ऑफ 3 मंथ्स, उसमें अ फोटो ऑफ सेल्फ अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड, टिकट फ्रॉम थर्ड डेस्टिनेशन, मतलब आपके पास टिकट होनी चाहिए पहले से बुक, इंडिया से दुबई की जो आपने की है वो, और दुबई से जो आपने की है मतलब फॉर दुबई से कनाडा जो हम जाने वाले टोरंटो, उसकी टिकट आपको चाहिए। आपको अगर ट्रांजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करना हो तो सेम 96 का है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको 50 दरहम पे करने पड़ेंगे, ठीक है।
सो अभी हम देखते हैं एयरलाइंस क्या कहती है इसके बारे में। मैंने एयरलाइंस के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मैं गया, तो इसमें हम देख सकते हैं ये ईथर की है, और इसमें हमें पता चलता है कि अगर आपको अप्लाई करना हो, अगर आप इनमें से किसी भी कंट्री में से हो तो आपको आप अप्लाई कर सकते हो वैसे तो। और ये इसमें पता नहीं इंडिया नहीं है, लेकिन हम अप्लाई कर सकते हैं इसमें। आई डोंट थिंक सो व्हाट्स, मुझे ऐसा इधर लिखा है इफ़ यू आर ओनली फ्रॉम द कंट्रीज और रीजन्स लिस्टेड यू डू नॉट नीड टू अप्लाई फॉर वीज़ा। ओके ओके, यू डू नॉट, मैं पहले रिसर्च करा था, ये यू डू नॉट भूल गया था। अगर आप इसमें से किसी भी कंट्री में से आ रहे हो तो आपको नहीं चाहिए, हमारे इंडिया इधर है नहीं, सो हमें चाहिए। सो हमें अब देखें तो इधर भी आप देख सकते हो ये ट्रांजिट वीज़ा सिंगल एंट्री, ये जो 98 आवर्स वाला था ये है 4 डेज़ का, मतलब 98 आवर्स मतलब 4 डेज़ होगा। सो आपको डरहम 50 लगेंगे एक जन की है, और ये जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है 48 आवर्स। सो डोंट वरी, ऐसा ये लोग इधर दिखा रहे हैं। सो ये एयरलाइन कह रही है कि इसकी वीज़ा भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर हम एमिरेट्स का देखते हैं, तो एमिरेट्स की मैं साइट पर भी आ गया हूँ। सो इधर हम देखें तो यूएई वीज़ा ऑन अराइवल 30 डे विजिट एलिजिबिलिटी, अगर आप इनमें से आ रहे हो तो आपको नहीं चाहिए। फिर हम नीचे आ जाते हैं, और हमें तो चाहिए ही। सो इसकी जो आप रेट देख सकते हो एमिरेट्स की, एमिरेट्स का जो 48 आवर्स है वो फ्री नहीं है, अब उसका $10 है, $10, इट्स बीन चीपर, 650 के अराउंड आपका हो जाएगा सब, 650-700 में आपको 48 आवर्स का वीज़ा मिल जाएगा। और 96 आवर का अगर आपको चाहिए 4 डेज़ फ्रॉम अराइवल डेट तो आपको $30 पे करने पड़ेंगे। और ये मैं तो प्रीफर आपको 96 ही करूँगा अगर हो ना पड़े। इसमें भी सेम ही डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, कलर फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट, कलर कॉपी ऑफ एप्लीकेंट पासपोर्ट, द पासपोर्ट मस्ट बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 3 months, ओके, एंड द ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट ऑल एमिरेट्स टिकटिंग ऑफिस कैन बी एसेस्ड इन, ओके। और ये आपको फॉर्म चाहिए, ये आप इधर से डाउनलोड कर सकते हो, कॉपी ऑफ एमिरेट टिकट, और आपको जो कॉपी है वो फॉर विजिटर ऑफ सम कंट्रीज़, ओके। सो अगर आप इनमें से किसी एक कंट्री में से आ रहे हो तो आपको उनका कार्ड चाहिए, वो तो आईडी कार्ड तो आप सबके पास हो गए। सो अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई ऑनलाइन इसके थ्रू। लेकिन ये तो मैंने आप अभी अप्लाई करना तो मैं इस वीडियो में कंसिडर, वो तो आपके एजेंट करेंगे अगर आपने बुक करी है, या तो वो एमिरेट्स वाले ही करेंगे। सो अभी हम चलते हैं प्रूफ के तौर पे, जो हमारे एक फ्रेंड ने शेयर की थी हमारे साथ। सो ये उन्होंने लाइव चैट जो एमिरेट्स की होती है उसमें की थी, मेरे को एक बच्चे ने शेयर की, तो उसने बोला कि सर ये आपको हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू उनको भी शेयर करने के लिए, मेरे साथ बहुत हेल्पफुल हुई, मेरे को सबको होगी। अगर ये जो 10 डेज़ का बैन अपलिफ्ट होगा तो आप ये मेथड ट्राई कर सकते हो, और एमिरेट्स ने खुद कंफर्म किया है इसका। आप पहले मैं ये दिखा देता हूँ। सी इसमें इन्होंने कहा है देयर वी आर चेकिंग फॉर मोर क्लैरिटी रिगार्डिंग द ट्रांजिट टेस्ट, वंस यू हैव नो मोर वी विल अपडेट आवर ट्रैवल, जस्ट टू एड ये जो आप 10 डेज़ का बैन लगा है वो मतलब जो ये ईथर एयरलाइन है वो भी ट्राई कर रहे हैं कि आपके जो ट्रांजिट का जो कहते हैं ना रिपोर्ट वो कराने का। सो वेट फॉर सम टाइम, वो अपडेट भी हो जाएगा। और ये आप देख सकते हो, हेलो करण, ये उनका चैट था, उसमें बात की। आई वांटेड टू नो इफ़ द बैन बाय कनाडा फ्लाइट्स कमिंग फ्रॉम दुबई अप्लाइज ऑन द फ्लाइट्स दैट आर बुक्ड फ्रॉम इंडिया टू कनाडा बाय दुबई, श्योर मी आई नो वेयर आर यू ट्रैवलिंग। 8 में ये ट्रैवल कर, एज पर योर अपडेट वी रिसीव यू कैन ट्रैवल एज अ ट्रांजिट टू दुबई, you will have to break your journey in Dubai, take the test and continue to Canada, okay। so जैसा आपको पता है अभी कनाडा में बैन है। so what happens to my current itinerary then, you will have to rebook with a stopover in Dubai for a day or two, can I not take the test during my layover time, that option isn't available, okay। isn't Emirates arranging for that as Canadian government is asking for it, the Canadian government wants passengers to break their journey in a third country, weird। so you are saying I will have to cancel my current booking and make 2 bookings, oh no, Chennai to Dubai and Dubai to Toronto, then you can add a stop over to your current booking, मतलब आप अपनी current booking में stop over add कर सकते हो। so you mean I can reschedule my second flight alone, correct, can you please share your booking reference, and that would be free of cost, will it require transit visa for Dubai, then you have to pay the airport taxes, current you will need a visa too, plus you have to take care of test expenses, जो आपको उधर के जो टेस्ट एक्सपेंस होंगे वो पे करने पड़ेंगे। इज़ दिस कन्फर्म न्यूज़, वाई इजंट एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन रिलीज्ड येट, येस वी जस्ट गॉट एन अपडेट अ वाइल अगो, मतलब अभी ही उनको अपडेट मिली है। we are still in process updating our website, you can check website after some time, so for that I wait for my test results to come, can I stay in the airport or Emirates will provide स्टे ऑफ एनी सॉर्ट, अगर एमिरेट्स प्रोवाइड करेगी तो उन्होंने कहा वी वोंट बी प्रोवाइडिंग एनी स्टे,
यू विल हैव टू एग्जिट द एयरपोर्ट और आपको पे करना पड़ेगा। सो इसमें मैंने पूरा पढ़ा है, आपको अगर चाहिए तो आप भी पढ़ सकते हो। ये देखो आप पूरा, मैं आपको फिर शॉर्ट में कह देता हूँ, नहीं तो लंबी वीडियो खींच जाएगी। ये भी एक है, और ये सब उन्होंने बात ही की है। सो ये स्पेसिफिकली एमिरेट्स की उन्होंने जो बात की, आप पॉज करके इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन रीड दिस। सी जो हमने अभी देखा वही है इस सब में भी, और ये जो आप देख सकते हो। और एक बच्चे ने तो यार बुक भी कर दी मेरे, बुक नहीं सॉरी रेट भी मेरे को भेज दिया कि ये जो 15 मई की उन्होंने देखी है फ़्लाइट कि मैं बुक कराऊँ। सी यार मेरा काम है आपको गाइड करना, आपको आपके साथ शेयर करना, आपके पास रियलिटी लाना। एट द एंड ऑफ द डे आप पे ही डिपेंड करता है, आपको बुक करना हो तो आप कर भी सकते हो। और अभी तो मैं मत ही करो, अभी जो जब तक ये 10 डेज़ ख़त्म नहीं होते, जब तक दुबई का अपलिफ्ट नहीं होता, तब तक अगर आप एमिरेट्स या तो इधर के आपके एयरलाइन है तो आप वेट कीजिए तब तक। अगर हो भी सकता है फिर से, और उन्होंने रेट्स भी शेयर किए मेरे साथ होटल के, सो यू कैन चेक दिस। सी अगर आपके बजट में आता हो और अगर आप इन दोनों एयरलाइंस में से हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 10 डेज़ वेट करें। और इस सब में जो था वो मैं आपको कह देता हूँ। इसमें उन्होंने ऐसा ही पूछा कि जब हम एयरपोर्ट पे लैंड होंगे तभी आपको रिपोर्ट आपके वो सैंपल करेक्ट कर देंगे। बाद में आपको 24 आवर्स तक आप एयरपोर्ट पे रह सकते हो। बाद में आप अपनी होटल में जाओ और जो रिपोर्ट आपका 24 या तो 48 आवर्स में जो आ जाएगा, बाद में यू कैन गो टू योर नेक्स्ट फ्लाइट जो कि आपकी टोरंटो की होगी वो। और इनकेस आपके अगर पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि हमें तो सब देख के चलना पड़ता है ना, सब प्रोस्पेक्ट्स perspectives. So if you have bought after 1st December you can claim multi risk insurance। अगर आपने टिकट 1 दिसंबर 2021 से बुक कराई होगी तो सॉरी 2020, मैं भी भूल गया, उन्होंने नीचे कहा इधर यस 2020, तो आप मतलब ऑलमोस्ट सभी ने ऐसे बाद में ही कराई होगी, तो आप सभी लोग मल्टी रिस्क इंश्योरेंस के अंदर आते हो। इसके अंदर आपको अप टू 5 लाख $US फॉर ओवरसीज मेडिकल एक्सपेंस एंड इमरजेंसी। और मैं आपको इन शॉर्ट कह देता हूँ, आपको मतलब खर्चा नहीं होगा। ये बहुत बड़ा रिलीफ है, आप ये पढ़ लेना ऐसा हो तो। अगर इनकेस पॉजिटिव आता है तो की बात है, वैसे तो आप अभी इधर करा के ही जाओगे। सो ये पूरा जो मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया क्योंकि बहुत सारे बच्चे इम्पेशेंट हो रहे थे। मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे लगता था मैं 10 डेज़ वेट करता हूँ, सब कुछ आ जाने दो। लेकिन यार इतने बच्चे इम्पेशेंट है रियली में। मेरे को कल शाम को इतने मैसेजेस आए थे कि मुझे लगा यार ये लोग कहीं इम्पेशेंट होके कुछ बुक ना कर दे, कोई गलती ना कर दे। ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव सिर्फ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। मैं इतना ही कहूँगा, वेट फॉर 10 डेज, सी वॉट हैपन्स। आपको अगर एयरलाइंस की तरफ से कोई भी मैसेज आता है तो आप वेट कीजिए 10 डेज, जब तक दुबई का बैन भी अगर आपके ये दोनों में से एक एयरलाइन है तो आपकी दोनों कंट्री बैन है। सो आप प्लीज़ वेट कीजिए दुबई का अगर अपलिफ्ट हो जाए तो आप ये मेथड जो मैंने कहा वो भी एयरलाइन से कंफर्म करके बाद में आप आप ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करके यू कैन डू दिस। एंड इट्स जस्ट आपको मैं इतना ही कहूँगा कि अभी प्लीज़ कोई भी स्टेप मत लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा था एंड होप सो दैट इट हेल्प्स यू। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में डाल दीजिए। एंड अगर आपके पास भी कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आए तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए मेरे साथ, ताकि मैं अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप इट हेल्प्स। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। एंड दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back?